तो समय हो रहा है इस समय कितना, 9 बज रहा होगा करीब, 9:30 बज रहा है। 9:30 हो रहा है। और अब हम निकल रहे हैं वापस यात्रा के लिए धारचूला। और जहाँ आगे कहीं पर होम स्टे वगैरह मिल जाएगा वहाँ जा कर के आज मैं रुकने वाला हूँ। तो और यहाँ पे फॉर्चुनेटली मुझे एक साथ मिल गया है, बनारस से एक जेंटलमैन है जो कि आए हुए हैं, वो उनको भी जाने की ज़रूरत हो रही थी। हमने कहा चलो बहुत बढ़िया, 1 से 2 भले। तो अब यहाँ से निकल रहे तो होपफुली 1.5-2 घंटे में पहुँच जाएंगे, अगर रास्ता खुला रहा तो। रास्ते में 10 से 12 वैसे वो नीचे जहाँ पर सड़क बन रही है वहाँ बंद कर दे रहे हैं, तो देखिए क्या होता है। आते समय सब अटक रही थी गाड़ियाँ। और इस समय मौसम ठीक है लेकिन मॉइस्चर फिर भी है। मेन जो वेदर था वो निकल गया है नेपाल की तरफ, और उधर से बादलों की अभी गड़गड़ाहट की आवाज़ भी आ रही थी। लेकिन आई होप कल रात जो भयंकर बारिश हुई है इसमें आगे रास्ता नहीं टूटा होगा। मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन बात नहीं हो पा रही है किसी से रास्ते का हाल जानने के लिए। तो बस भगवान का नाम लेकर के चल रहे हैं। तो अभी हम आ गए हैं कैलाश मानसरोवर वाला जो रूट है उस पर, नारायण आश्रम से वाले रूट से निकल करके। और अभी सब टाइम हो रहा है 11:30। और क्या नाम है, यहाँ पर आगे जो है सड़क पर काम चल रहा है, इस चक्कर में अभी थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक इन्होंने होल्ड कर रखा है, तो यहीं रुके हुए हैं। अभी निकलेंगे थोड़ी देर में। ये बगल में नेपाल लेफ्ट हैंड साइड में, बीच में काली नदी, और राइट साइड में इंडिया। इस जगह अस्कोट, यहाँ मैं आ गया था पिथौरागढ़ से, वो क्या नाम है आपका, नारायण आश्रम से। और यहाँ मैंने ले लिया है एक रूम, और खूबसूरत जगह है अच्छी, तो मैंने कहा आज यहाँ रुकते हैं और देखते हैं कैसा है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं आसपास। सुंदर है, शहर से बाहर है ना, तो मैंने कहा आज यहाँ पर रुकते हैं, बढ़िया है। और यहाँ पर इस समय बज रहे होंगे करीब 12:30। ये है रूम, ये है वॉशरूम, कम बाथ हो समथिंग व्हाटएवर, अच्छा बना रखा है, वर्थ इट आई थिंक। ये ले लिया। आज मैं आ गया हूँ एक पिथौरागढ़ से 55 किलोमीटर दूर एक शहर है अस्कोट करके। तो मैं यहाँ आकर के, मुझे एक जगह बड़ी प्यारी है, अच्छी है, खूबसूरत। यह है सामने नेपाल और ये इंडिया, बहुत ही बढ़िया व्यू है। दो इस समय विजिबिलिटी ज़रा अच्छी नहीं है, अदरवाइज़ बड़ी प्यारी जगह। तो मैं आज इधर रुक गया। यहाँ पे एक ये होम स्टे है अच्छा सा, जिसका नाम है बी स्क्वायर होम स्टे, और देवल करके ये जगह का नाम है। तो इन्होंने बड़े रीज़नेबल रेट में 1000 रुपीज़ के लिए अच्छा सा रूम दे रखा है। मैं रूम की शूटिंग आज मैं करता हूँ, यहाँ पर मैं रुक गया आज के लिए। कल सवेरे फिर यहाँ से आगे अब बढ़ूँगा, वो किस तरफ जाना वो देखता हूँ। वो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। अभी मैं जा रहा हूँ इस समय अस्कोट शहर, मैं पहले कभी नहीं देखा हुआ घूमने। यहाँ से मेरे ख्याल से वो एक क्या नाम है, नंदा जात यात्रा ऐसे कुछ बोलते हैं। नंदा देवी जात यात्रा यहाँ से निकलती है, जो कि पूरे उत्तराखंड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है। अभी निकलने वाली होगी, जुलाई में निकलेगी। पैदल ले जाई जाती है, उसमें देवी की प्रतिमा मेरे ख्याल से शायद में जाती है। वो यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि ये एक छोर है उत्तराखंड का, क्योंकि सामने नेपाल है और यहीं पर आकर के नीचे महाकाली नदी है, जहाँ पर आकर के उत्तराखंड ख़त्म हो जाता है। अभी अस्कोट का मार्केट क्रॉस करके मैं इधर आ गया हूँ। मार्केट सब जगह एक जैसे होते हैं, मैंने इसलिए शूटिंग नहीं की। कोई हॉस्पिटल वगैरह है कोई, पता नहीं क्या है, जानवरों का अस्पताल या गोडाउन वगैरह कुछ।
यहाँ पर एक मल्लिकार्जुन महादेव का मंदिर है, वो भी देखता हूँ मैं, जाऊँगा उधर। पहले ज़रा थोड़ा आगे देखा हूँ, ग्रेफ की एक बटालियन भी दिख रही है। चाय की दुकान दिख रही है, चाय पीते। दूर से देखो तो वो रेड कलर टॉप वाला गेस्ट हाउस है मेरे, जिसमें मैं रह रहा हूँ, ये वाला। लोकेशन बहुत अच्छी है इसकी, व्यू भी बहुत बढ़िया है और रीजनेबल रेंट पर है। जिस हिसाब से रूम है वो रूम भी बढ़िया है। जो बिल्डिंग है ये ITI की है, यहाँ पर ITI है। वर्कआउट पॉज्ड। तो अभी मैं आ गया हूँ एक यहाँ मल्लिकार्जुन महादेव करके, शाम के 6:30 बजे मंदिर है, मान्यता है जिसकी बहुत, पहाड़ी की चोटी पर है एक। तो मैं यहाँ आ गया हूँ और अभी महादेव के दर्शन हुए। वो अब मैं यहाँ से नीचे चलता हूँ, अंधेरा भी होने को, बादल भी हैं और यहाँ से दृश्य जो है वो, विहंगम दृश्य जो है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया। पीछे के गांव दिख रहे हैं, ये अस्कोट है, ये बादल भी गरज रहे हैं, आवाज़ आ रही है। अब जल्दी जल्दी चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पहाड़ में मौसम आते देर नहीं लगती है। यहाँ दान पेटी का नहीं दिखी, देखता हूँ नीचे पुजारी होंगे तो उनको दे दूंगा मैं। मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए यह है मल्लिकार्जुन महादेव ऊपर। यहाँ पर और मंदिर भी है, मैं वापस जा रहा हूँ नीचे पे। लड़के भर के ताश खेलने में लगे हुए हैं। ये पहाड़ों में ये चीज़ बड़ा प्रचलन है, तो कैरम या ताश बैठ के शाम को लगे रहते हैं। असल में जुआ तो नहीं होता, लेकिन ताश तो होता ही है। वर्कआउट पॉज्ड। 7:30 के लगभग हो रहे हैं और बादल गरजने की आवाज़ आ रही है, बिजली चमक रही है, बिजली की तड़तड़ाहट, बादल की गड़गड़ाहट सब सुनाई पड़ रहा है। और ये पहाड़ में इस समय लाइटें दिख रही हैं, सामने वो नेपाल की लाइट है जो इसमें कैमरे में दिख रही हैं और इस तरफ इंडिया है, ये जो इधर को दिख रहा है। नेपाल में भी काफ़ी लाइटिंग है, मैंने सुना वहाँ पर चाइनीज़ लगे हुए हैं वहाँ पर घर घर तक बिजली पहुँचाने में। तो वैसे तो बढ़िया है क्योंकि मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई होंगी नेपाल में, लेकिन बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसा है तो। आज 11 जून की सवेरे मॉर्निंग, समय सवेरे के 6:30 करीब हो रहे हैं। यह दृश्य सामने का बहुत ही खूबसूरत, मन भावन। कल रात खूब बारिश हुई और उसके बाद लाइट भी चली गई थी, तो कमरे के अंदर थोड़ा सा गर्म भी लग रहा था, लेकिन इस समय अच्छा हो रहा। आज है 11 जून और सवेरे मैं अस्कोट में निकल पड़ा हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। इस समय सवेरे का 7:30 बजा है, बादल पूरे ढके हुए हैं, छाए हुए हैं अच्छे से ऊपर, बीच बीच में हल्के हल्के छींटे वीटे भी पड़ जा रहे हैं और मौसम बहुत ही सुहावना है इस समय। कल रात को काफ़ी बारिश हुई, भयंकर, रात में आंधी आई, तेज़ बारिश हुई और रात में लाइट भी काफ़ी गई, तो वो कमरे के अंदर थोड़ा गर्म हो रहा है। इसकी यहाँ की ऑल्टीट्यूड जो है 1.25 किलोमीटर्स करीब है, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता। तो यहाँ जो है इस समय 2-3 किलोमीटर सोच लूँगा, हम मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, उसके बाद आगे निकलेंगे। जहाँ रहो वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए, घूमना चाहिए, तभी हिल स्टेशन का मज़ा आता है। चाय की दुकान आते समय देखते हैं, कुछ चाय वाय को करते हैं।
ये है मॉर्निंग वॉक का दृश्य। बहुत अच्छा सुहावना लग रहा है, मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है इस समय। ये कुत्तों को कुछ दिख गया, बंदर होगा, झांकने में लगे। तो ये माँ काली का मंदिर मेरे रेस्ट हाउस से थोड़ी दूर हाईवे के ऊपर है, क्योंकि ऊपर से दिख रहा था मेरे को। तो अभी सडनली आया तो मैंने कहा चलो हो ही आए, माँ ने बुलाया, मैं पहुंच गया। अच्छा सा मंदिर लग रहा है। वैसे भी हमारी इष्ट देवी हुई महाकाली, तो आज सवेरे सवेरे बुला लिया। और खूबसूरत कनेर के फूल लगे हुए, अन्य पेड़ वगैरह। मंदिर से नीचे का दृश्य अति सुंदर है। इस समय तो बारिश खूब हो गई इस साल, तो हरियाली हरियाली है। सामने नेपाल और बीच में महाकाली नदी, जिनकी ये मंदिर भी है। और वो सामने गेस्ट हाउस है पर मैं रह रहा हूँ, जहाँ पर मुझे आश्रय मिला हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो समय इस समय हो रहा है 9:41 और मैं निकल पड़ा हूँ लोहाघाट की ओर। मौसम अभी भी वही बादलों वाला है, बादलों से अच्छा थोड़ा अच्छा हो रहा है, सुहाना। तो ठीक है, जब तक ऐसा मिलता है तो यात्रा की अनुभूति जो है सुखद ही रहेगी। और Take the next right onto National Highway 9. मेरा इरादा है भी एक लोहाघाट के पास बाणासुर फोर्ट है जो देखा हुआ नहीं है मेरा, तो उसको देखते हुए फिर आज शायद लोहाघाट में ही स्टे करूं। लोहाघाट यहाँ से करीब 3.5 घंटे की Continue दूरी on पे National दिखा रहा है। Highway 9 for 47 वहाँ से फिर kilometers. बाणासुर फोर्ट जाऊंगा और फिर लौट करके आऊँगा। वहाँ पे गाड़ी पार्क करके फिर थोड़ी बहुत पैदल चढ़ाई भी है, तो वो सब देखते हुए शायद आज लोहाघाट में ही स्टे करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे वर्कआउट होता है। लोहाघाट भी अच्छी जगह है स्टे करने की। क्या खूबसूरत मौसम हो रहा है, अभी बड़ा मजा आ रहा है इसमें ड्राइव करने में। तो जगह भी बड़ी प्यारी है, गाड़ियां कम है, लोग बाग कम है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बस सड़क रिपेयर भी काफी हो रही है, मेरे ख्याल से कुछ बना रहे हैं इधर ये लोग, नाली वाली है ना, ताकि सड़क न टूटे, इस टाइप का कुछ बन रहा है इधर। बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय जो है बादल पूरे छाए हुए हैं, ऊपर भी और घाटी में भी, दिख ही रहा होगा कैमरे में। ट्रक क्यों खड़ा कर रखा है इसने यहाँ बीच में? चल वो काम चल रहा है इसलिए। यहाँ घाटी में भी इस समय इसीलिए इतना मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। ये देखिए कैसे घाटी भरी हुई है बादलों से। नीचे धूप नहीं है, नहीं तो गर्म तो अदरवाइज हो ही जा रहा है। जब भी धूप आ रही है गर्म हो जा रहा है, मतलब पता लगने लग जा रहा है। ये आ गया पिथौरागढ़। इस समय बज रहा है 11:33, तो 11:30 बजे के आसपास में पहुंच गया पिथौरागढ़। यहाँ से आपको जो है
खूबसूरती दिखाई पड़ेगी थोड़ी, थोड़ा आगे से पिथौरागढ़ की, जिसकी वजह से इसको स्कॉटलैंड बोला जाता था। अभी तो यहाँ कंस्ट्रक्शन हो गया था, उसकी वजह से यहाँ रूप बिगड़ गया, लेकिन थोड़ा आगे से शायद दिखाई पड़े, अब पता नहीं, मुझे भी बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ मैं भी। नहीं दिखाई पड़ती। तो ये जो यहाँ पर ग्रासलैंड्स जैसे दिख रहे हैं, यही है यहाँ की खूबसूरती। पूरा पिथौरागढ़ ऐसे ही होता था जब तक ये कंस्ट्रक्शन नहीं हो गया था, यहीं पर अच्छा खासा ऐसे ही दिखता था। लेकिन अब कंस्ट्रक्शन की वजह से सब खत्म हो गया। ये देखिए पिथौरागढ़ की खूबसूरती। अभी हम नैनी सैनी एयरपोर्ट के पास है। ऐसे घास के मैदानों से भरा हुआ ही रहता था पिथौरागढ़ हमेशा। तो समय हो रहा है, समय 2:45 करीब, 2:40 और अभी मैं बाणासुर का किला देखने जाने वाला हूँ, यहाँ लोहा घाट में, जो कि करीब यहाँ से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। वो ऊपर जो सबसे ऊंचा पीक दिख रहा है वहाँ पर है। थोड़ा सा दीवारें जैसी दिख भी रही है यहाँ से। तो अभी मैं उधर जाने वाला हूँ, फिर लौट करके इधर आऊँगा और उसके बाद होटल वगैरह में कहीं रुकूँगा। साथ में मैंने पानी ले लिया, वॉकिंग स्टिक ले लिया। तो चलिए, आई होप पहुँच पाऊँगा। 1.5 किलोमीटर का रास्ता दिखा रहा है यहाँ पर, जो लिखा हुआ है। बिल्कुल सड़क से ऊपर चढ़ाई है। नीचे वाले लास्ट मकान देख रहे हैं, वहाँ पर सड़क दिख रही है, वहाँ पर है सड़क। और यहाँ पर ये इतनी ऊंचाई पर इन्होंने आगे से खड़ा हुआ पैदल रास्ता है। यहाँ पे आयुष्मान भारत बना रखा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। मरीज जो है वो आने में ही मर जाए यहाँ तक। तो यहाँ बनाने से क्या फ़ायदा? इतनी ऊंचाई पे चढ़ के, मेरे ख्याल से सबसे हाई पॉइंट होगा यहाँ पर इस जगह का, जहाँ पर इन्होंने बना रखा है। सड़क के किनारे बनाओ रास्ता मेरी चढ़ाई का। मैंने वॉकिंग स्टिक भी ले रखी है साथ में, पानी के साथ साथ। ऊपर एक गजीबो जैसे भी बना हुआ दिख रहा है, एक आध लोग भी दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं लग रहा, इतना तो मैं वहीं चढ़ कर के गया था, क्या नाम है, नारायण आश्रम में ऊपर जो छतरी थी। करीब पहुंच ही गया बाणासुर का किला। ये दीवारें दिखनी शुरू हो गई हैं, छोटी सी हैं। सामने भी दिख रही है एक दीवार, और वो नीचे रास्ता है जहाँ से मैं आ रहा हूँ। वो दूर खड़ी हुई गाड़ी भी दिख रही है, लाल रंग के गैराज वाली, छत वाली नहीं, लाल रंग के गैराज वाली, रोड के ऊपर ब्राउन कलर की गाड़ी खड़ी हुई। और ये आसपास का दृश्य धुंध की वजह से दिख नहीं रहा, नहीं तो यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता। एक हेलीपैड भी बना हुआ दिख रहा है दूर में। चलो चला जाए ये, लेकिन ये मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं कर रखा है। आई डोंट नो, अगर ये एसआई वगैरह के अंडर में आता है तो उसका पैसा कहाँ जाता है पता नहीं। फाइनली ये है प्रवेश बाणासुर के किले का, ये दीवार है। और अब प्रवेश करने जा रहे हैं। हमें नीचे कई सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। फाइनली ये है बाणासुर का किला, पहुँच गए ऊपर। मेंटेनेंस तो खैर कुछ नहीं हो रखी है, पुरानी दीवारें जैसी दिख रही हैं यहाँ पे। इसमें ये पता नहीं दीवारों में इस तरह के टेपरिंग वाले छेद, होल्स दिख रहे हैं आर पार के। क्यों बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। कहीं पर कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी नहीं लगे हुए हैं। अब लगता है किसी ने पिकनिक भी बनाई हुई है। और नीचे गांव, और वो रास्ता जहाँ से मैं आया ये दिखाई पड़ रहा है रास्ता। ये बच्चे जा भी रहे हैं उसमें। नीचे शादी चल रही है।
पास में एक दूसरी पहाड़ी भी है अच्छी ऊंची, और वो लोहा घाट है सामने। तो अभी जा कर के ज़रा सामने देखा जाए। सामने एक ये छतरी टाइप की भी लगा रखी है, लेकिन वहाँ पे कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। वहाँ से बस व्यू आएगा आगे का, तो वो भी नीचे से जाके देखूंगा मैं। इस तरह का बर्ड्स आई व्यू विहंगम दृश्य बाणासुर के किले का है। तो छोटा सा ही बहुत, एक कमरा इधर है, 2 कमरे उधर है, और 2 या 2.5 कमरे उधर है। पहाड़ के टॉप पर है बिल्कुल। यहाँ पर बाणासुर था कौन, ये अभी मैंने रिसर्च नहीं कर रखी है। आगे कुछ नक्काशीदार गेट वगैरह पे पड़ा हुआ है। बाकी पत्थर उत्थर तो गायब है, पता नहीं कब से। और ये रास्ता है जहाँ से आया, मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है। अब झाड़ियाँ आ रही हैं सड़क के ऊपर, बड़ी मुश्किल से निकल के आया यहाँ तक। ये रास्ता, दृश्य बहुत अच्छा होगा, बस धुंध हो रखी है अभी यहाँ पर। चला जाए अभी वापस, होटल ढूंढते हैं। ये फ्लैट टॉप माउंटेन जो दिख रहा है सामने, ये है बाणासुर का फोर्ट। दूर से ऐसा दिखता है। आज है 12 जून, सवेरे इसमें 7:10 हो रहे हैं, और मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक कोलीडेका डैम करके वो देखने जा रहा हूँ। तो सडनली मुझे यहाँ पर ये लोहा घाट का थोड़ा इतिहास लिखा हुआ मिल गया, तो मैं इसको थोड़ा सा कैमरा में कैप्चर कर लिया, और अब मैं निकल रहा हूँ आगे। यह है गेस्ट हाउस जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ। आगे वो गाड़ी खड़ी है नेफरटिटी, और अब मैं यहाँ से नीचे को निकल रहा हूँ। एक यहाँ पर कोलीडेका डैम करके वहाँ पे बड़ा प्यारा सा लेक है। बोटिंग वोटिंग भी होती है शायद। तो सवेरे समय मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है, टेम्परेचर तो नोट नहीं किए मैंने, और हल्के बादल भी हैं आसमान में। तो ठंडे ठंडे में एक चक्कर मार के आते हैं, उसके बाद फिर अपना वापस काशीपुर के लिए निकलेंगे। थोड़ा अनकन्वेंशनल रास्ते से आ रहा हूँ। एक ब्लॉक ऑफिस है, वहाँ से एक शॉर्टकट है कोलीडेका डैम के लिए। सामने देवदार का जंगल है, इसके थ्रू होते हुए रास्ता निकलेगा। तो यहाँ से होते हुए जा रहा हूँ मैं। ये बगल में, होटल के बगल से मेरे ख्याल से रास्ता निकलेगा। नीचे एक पुलिया है, वो क्रॉस करते हुए। ये है रास्ता जिस पे चलते हुए जाना है। बड़ा स्लिपरी हो रहा है सवेरे सवेरे इस समय। ये नदी क्रॉस करनी है, तो वो है वहाँ से आना है, या ये फॉरेस्ट क्रॉस करके आना होगा। देखते हैं, ये बंद करना पड़ेगा यहाँ पर, जरा चलने की आदत नहीं है। आगे चलते चलते वैली के बॉटम में ये जो गाड़ जैसा है, जिसको पहाड़ी नदी को गाड़ बोलते हैं, गाड़ जैसा है, उसके बगल से आ रहा है। ब्रूक बोलेंगे अंग्रेजी में। यहाँ से छोटी सी पुलिया जैसी है, इसको क्रॉस करके फिर निकलना होगा। यहाँ पर ये अरवी लगा रखी है। आई होप यही होगा रास्ता। ये पुलिया तो है इधर। हाँ, चलो ऐसा मज़ा आ रहा है, लेकिन सवेरे सवेरे ऐसा पर ये कुत्ता पुत्ता नहीं होना चाहिए। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी है डैम की, जो ना ऊपर से टीआरसी है। इस रास्ते से ये आ गए। जरा स्लिपरी हो रखा है, तो मेरे को जरा जगह देख देख करके पैर रखना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा वजन भी ज़्यादा ही है। ये आ गया पुलिया के ऊपर, ये वो गाड़ा। अब हम आ गए दूसरी तरफ। यहाँ से चढ़ के जैसे ही पहाड़ पार करेंगे आ जाएगा कोली डैम। इतना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर, चढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है। सवेरे सवेरे सूरज ढका हुआ है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। सब ठंडा ठंडा हो रखा है। ये देवदार के जंगल बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, वो देवलोक इन लिखा हुआ है सामने, मुझे दिख रहा है कि नहीं, उसके पीछे टीआरसी, उसके ऊपर
ये देवलोक इन, और ये पिथौरागढ़ का रास्ता, यहाँ से एक ट्रक आ रहा है। अभी मैं पहुँच गया छोटे से पहाड़ के ऊपर, और नीचे वहाँ पर गाड़ दिखाई दे रहा है जहाँ से है। यहाँ ये ट्रैक जैसा बना हुआ, गाड़ी भी आ रखी है, इसका मतलब गाड़ी आने लायक रास्ता है। यहाँ से नीचे उतर के वो सड़क दिख रही है, तो वहाँ जाता हूँ। किसी घर से बगल में आलू बो रखे, और यहाँ और अन्य सब्जियाँ भी बो रखी हैं। और ये प्यारा सा घर, एक मेरी ऐसी ही इच्छा है, एक ऐसे छोटे से घर में आप तो क्या चाहिए, 2 कमरे चाहिए रहने को। और दादी ये नीचे कोई होगा रास्ता, रास्ता सड़क के लिए? हाँ, आगे से नौले के पास में से। अच्छा अच्छा, धन्यवाद आगे चलिए। धन्यवाद। ये क्या लगा रखा आपने? ये सीम है, सेम। सेम है ये? अच्छा, ये सेम लगा रखा है यहाँ पर। फल लग रहा है, इतने छोटे में ही फल लगता है। अच्छा, ये तो मूली लग रही है, मूली है। तो ऐसे लोगों के घरों, पहाड़ में ऐसे लोगों के घरों से होते हुए निकलते हुए बहुत सारे रास्ते होते हैं। बाउंड्री वॉल का कंसेप्ट नहीं होता, पुराने ज़माने में नहीं था। ये जो पुराने छोटे मकान हैं उनमें अभी भी नहीं है, तो आम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। जनरली पहाड़ सेफ होते थे, कभी कष्ट हुआ ही नहीं। लेडीज़ घूम रही हैं, नौला ऐसा होगा लगता है। ये मंदिर है यहाँ पर, वहाँ काली मंदिर है माँ। आमा मोटी चाक दे दिया, बाटी हुई सुन तली हूँ। नौला हुआ है यहाँ? अच्छा, मैं तो टूरिस्ट हूँ, काशीपुर से आ रहा हूँ। ये रास्ता, ये आ गई फाइनली सड़क। तो ये सीढ़ियाँ जाकर के सड़क में मिल जाएगी। याद रखना पड़ेगा, वापस इधर ही से शॉर्टकट लेकर के जाना। तो अभी आगे पाटी जाने वाली सड़क, जिसके ऊपर कीशपुरी डैम है। ये नीचे सुंदर घाटी देवदार के वृक्षों से आच्छादित, और वो सामने डैम दिख रहा है ब्लू कलर में। कितना आगे जरा देखना पड़ेगा। ये स्कूल बच्चों के, मैंने पूछा था रास्ते में, बच्चे मिले थे एक आध। हमारी गर्मियों की छुट्टी नहीं हो रही, कह रहे होकर के ख़त्म भी हो गई। वापस शुरू हो गए। ठीक है, क्लियर व्यू, कोली ढेक झील, ये डैम बना हुआ है। पावर जनरेशन तो पता नहीं है कि नहीं यहाँ पर, फ्लो कंट्रोल जरूर लग रहा है। दोनों ही पर्पज हो सकता है, कोई दिख नहीं रहा पावर जनरेशन का। ये पार्टी वाली सड़क पर है। नीचे बोटिंग शूटिंग भी होती है, तो अभी ज़रा जा कर के थोड़ा सा दिखता हूँ। प्रॉब्ली एक कप चाय पीऊँगा और फिर वापस ही यात्रा काशीपुर की। काशीपुर का रास्ता यहाँ से दिख रहा है करीब 5 घंटा, 5.25 घंटा। खाते भी जाएंगे तो 6 घंटा, 6 साढ़े 6 घंटा हो जाएगा। ये आ गया रास्ता नीचे लेक जाने का, वो आगे बोट्स भी लगी हुई हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर कोली ढेक जलाशय सिंचाई विभाग उत्तराखंड। तो अभी जा कर के जरा थोड़ा सा नीचे लेक तक जा कर के फिर वापस 5-10 मिनट स्पेंड करके। इस समय तो कोई भी नहीं है टूरिस्ट वगैरह। शाम के वक्त कल जब मैं आया था तब उस समय थोड़े बहुत दिख रहे थे।
ये वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी अलग अलग टाइप। पेड़ जो है ये मेरे ख्याल से डैम बनने से डूबे थे, इसीलिए लेक के बीच में। झील का रास्ता अभी लॉक लगा हुआ है। एक आदमी मिला तो मैंने उसको पूछा लॉक है करके, तो कह रहा है कि अब मैं खोल दूंगा, आप थोड़ा इंतज़ार करो गेट पर करके। पानी लाना गया हुआ, पता नहीं यहाँ झील के बगल में पानी नहीं मिल रहा। तो ये है वैसे झील बड़ी खूबसूरत है, साथ में वॉकिंग का पाथ भी बना हुआ, पूरा रोड जैसी बनी हुई है। और ये सामने देवदार का जंगल, दृश्य बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत ही अच्छा। लोहाघाट वैसे बहुत खूबसूरत है। निकल जाऊंगा अभी थोड़ा चक्कर मार। यह है रास्ता फाइनल नीचे जाने का। आगे से घूम करके है, ये भी तो है शॉर्टकट, शॉर्टकट से जाते हैं। सुलभ कॉम्प्लेक्स एटलीस्ट यहाँ है सुलभ। डैम के ऊपर अलाउड है, उधर अलाउड है जाना? अच्छा, खूबसूरत। मैं कच्चे शॉर्टकट से उतर रहा हूँ। यहाँ के लोगों को शॉर्टकट मतलब वो खड़ी चढ़ाई भी होती है तो उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी आदत होती है। लेकिन हम लोग प्लेन वाले हैं तो हमारे को खतरा रहती है। कल भी जब बाणासुर फूट गया था, अब लोकल फैमिली आई हुई थी, बच्चे लड़के आए हो, अब सीधे पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं और मेरे को देख कर वो डर लग रहा था। यहाँ पैर फिसला तो गया, तो वजन वैसे ही ज़्यादा। मैं तो अपना पूरा ट्रैक फॉलो करते करते आया। ये बढ़िया सा पार्क बना है वॉकिंग के लिए। जरा 5 मिनट इधर बैठते हैं, चलते हैं। वॉक तो क्या करनी है, वॉक ही वॉक हो रही है। नाव खड़ी हुई है, सामने जंगल, फेंसिंग कर रखी है पूरी। 5 मिनट बैठ के फिर वापस ही यात्रा। कहीं चल के चाय पियेंगे और वापस निकलेंगे। ये वापस अपना रेस्ट हाउस जाने के लिए मैंने दूसरा रास्ता पकड़ा है। ये जो है किसी के आंगन से उतरा था, टिपिकल पहाड़ वाला। बचपन के दिन याद आ गए। तो ये पीछे का रास्ता इधर से। धन्यवाद। ज़्यादा तो ताले लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे ही घरों में जो है किसी ज़माने में 70s में 1970s में बचपन में जाया करते समर वेकेशंस, ऐसे ही रास्ते क्या मज़ा आता। लोगों के घरों से होकर के रास्ते निकलते, तो बाउंड्री वाउंड्री का कंसेप्ट जनरली नहीं होता है ऐसे। क्या मजेदार रास्ता है। वगैरह बोल ये लोगों ने ऐसे नेचर वॉकिंग हो जाता है। चलो बहुत अच्छा हुआ, मैं सोच रहा जाऊँ नहीं जाऊँ, अच्छा हुआ।
खेतों के बीच से निकलते रास्ते मूली बुरुक की। ये उनके आलू जैसे लग रहा है। वो उधर से आ रहा हूँ मैं नीचे, वहाँ पर है वो कुली ढाक। मजा आ रहा है। वापस जाते हैं फिर ये जंगल ही रास्ता आ रहा। ऊपर के एक लड़की से मैंने रास्ता पूछा, बोल रही है वो सीधे यहाँ से उतर जाओ, सीधे रॉकेट की तरह ये लोग उतरते हैं। मैंने कहा और वो एक घर के आंगन से होकर गया ना, वहाँ कुत्ता है। मैंने पूछा काटने वाला है फिर? हाँ। मैंने कहा फिर ऐसा रास्ता बताया जहाँ कुत्ता ना हो। तब फिर उसने ये वाला रास्ता बताया जंगल से। मैं ये जंगल से जा रहा हूँ नीचे को। यहाँ पे आगे एक छोटी पुलिया है, वहाँ से जाऊँगा। ये नीचे वो गाड़ है, उसको क्रॉस करना है। मुझे लग रहा था इधर से भी क्रॉस कर दूँगा, लेकिन हो सकता है फिर क्रॉस करने लायक हो ना। सामने आ गया पुल, जिसको क्रॉस करके जाऊँगा। ये आ गया नीचे गाड़। रास्ता आगे भी कहीं को गया हुआ है, पता नहीं कहाँ को गया हुआ, पक्का जैसा बना हुआ। ये पुल क्रॉस करके किधर को जाना पता नहीं, देखता हूँ। इसको क्लोज करता हूँ। फाइनली पहुँच गया मैं पिथौरागढ़ वाली अल्मोड़ा चंपावत रोड पर। थोड़ा आगे जा कर के यहाँ से फिर ऊपर चढ़ाई, और वहाँ से फिर आ जाएगा TRC। अभी 9:10 और मैं पहुंच गया हूं वापस TRH, और अब यहां से निकलने की तैयारी। तो फाइनली मैं अब इस समय निकल रहा हूं लोहा घाट से वापस काशीपुर के लिए। टाइम है 9:47 और क्या नाम है, मौसम वही बादल ऐसे है, हल्की धूप जैसी बीच बीच में झाँक रही है। 5 घंटा 1 मिनट रास्ता दिखा रहा है, यहाँ से 234 किलोमीटर है। तो 5 घंटा 1 मिनट अभी स्टार्ट होऊंगा, तो मतलब 3 बजे, और रास्ते में खाने वाने के लिए कहीं पे रुकूंगा तो 4 बजे तक पहुंचूंगा मेरे ख्याल से। ये है रास्ता TRC का। ये आ गया लोहाघाट बस स्टैंड राइट पे। देवदार के जंगलों से 2 बसें लगी हुई है, पता नहीं कहाँ जा रही है। दिल्ली जा रही होगी, एक दिल्ली देहरादून।